से चले जाते हैं और वो तीनों परियां बहुत खुशी से। एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी में रीनू, चीनू और मीनू नाम की 3 चिड़िया रहती थी। वो तीनों चिड़िया बाकी पंछियों से बहुत ही अलग और खूबसूरत थी और वो तीनों कभी भी दूसरे पंछियों में मिलजुल कर नहीं रहती थी। वो तीनों ही हमेशा एक साथ रहती थी। रीनू चिड़िया टमाटर बेचने का काम करती थी। वो ज़्यादा खूबसूरत होने के कारण सभी जंगल के पंछी उसी से टमाटर खरीदते थे। उसी जंगल में कालू कौवा भी टमाटर बेचता था। उसी से कोई भी टमाटर नहीं लेता था, इसलिए वो रीनू चिड़िया से बहुत जलता था। इस रीनू चिड़िया का मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो इसकी वजह से मेरा सारा काम बंद पड़ जाएगा। चीनू चिड़िया और मीनू चिड़िया रीनू चिड़िया की टमाटर बेचने में मदद करती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी टोनी पंछी बोलता है, अरे ये चीनू चिड़िया मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये तो मुझे भाव ही नहीं देती। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ऐसा क्या करूँ कि ये मुझसे बात करेगी। एक दिन वो चीनू चिड़िया से बात करने के लिए जाता है। तभी चीनू चिड़िया उससे बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। इसका टोनी पंछी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और कहता है, इस चीनू चिड़िया ने मुझसे बात कर कर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये अपने आप को क्या समझती है, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी कालू कौवा रात को रीनू चिड़िया के टमाटर में जहरीला दवाई मिला देता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही सुबह होती है, सारा काम निपटा कर रीनू चिड़िया टमाटर बेचने जाती है। उसके टमाटर रोज़ की तरह बहुत सारे पंछी खरीद लेते हैं। जैसे ही पंछी टमाटर खाते हैं, वो बेहोश होने लगते हैं। ये बात राजा तक पहुंच जाती है। तभी जंगल के राजा रीनू चिड़िया को मृत्युदंड की शिक्षा सुनाते हैं। उसे वो मारने वाले ही रहते हैं। तभी उसकी जगह मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुमने ये क्या किया? ये सज़ा तो मुझे दी गई थी, लेकिन मेरी जगह यहाँ तुम क्यों आ गई? तभी मीनू चिड़िया कहती है, अरे मेरी प्यारी सहेली, तुम नहीं रहोगी तो हम वैसे ही मर जाएंगे। तुम्हारे बिना हम कैसे जी सकते हैं? ऐसा कहते ही मीनू चिड़िया दम तोड़ देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों चिड़िया बहुत ही उदास रहने लगती है। वो पहले की तरह हंसी खुशी नहीं रहती थी और वो अपनी सहेली को हमेशा याद करती रहती थी। टोनी ईगल एक रात चीनू चिड़िया के घर के पास आता है और सोचता है, इस चिड़िया ने तो मुझे भाव नहीं दिया था, अब मैं इसे जिंदा ही नहीं रखता हूँ। ऐसा सोचकर वो उसके घर को आग लगा देता है। आग को देखकर पास ही रहने वाली रीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। अपनी सहेली को जलता देखकर वो खुद भी उस आग में जल जाती है। तभी मीनू चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और वो तीनों बहुत ही खूबसूरत परियां बन जाती है। तभी वहाँ पर भगवान आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम पहले तीनों बहुत झगड़ती थी और एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहती थी, इसलिए तुम्हें ये शाप दिया गया था और पृथ्वी जंगल पर भेजा था। अब तुम तीनों शाप से मुक्त हो गई हो, क्योंकि तुम तीनों अब एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकती हो। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों परियां बहुत खुशी से स्वर्ग में रहने लगती है।